स्ट्रांग रूम के तिहरे सुरक्षा घेरे में ईवीएम बंद हुई। कल मतों की गणना होगी। 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का कल फैसला होगा। स्ट्रांग रूम के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। कल मतों की गणना होगी। तमाम जो मतदान केंद्र हैं पूरे प्रदेश भर में उन पर कल काउंटिंग होनी है और उससे पहले स्ट्रांग रूम जहां पर इन ईवीएम मशीनों को रखा जाता है वहां पर 3 लेयरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 5 अक्टूबर को मतदान संपन्न हुआ था और अब इंतजार कल का मंगलवार का दिन कल और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। इस खबर पर हमारे साथ अंबाला से हमारे सहयोगी नरेश सैनी जुड़ चुके हैं। नरेश, अभी आपकी मौजूदगी किस स्ट्रांग रूम के बाहर है? और क्योंकि आपके पीछे हम पुलिस का पहरा भी देख पा रहे हैं, और कल की तैयारियों को लेकर, कल मतगणना को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं आपके सामने हैं? बिल्कुल, देखिए कल मतगणना होनी है और इस वक्त मैं अंबाला कैंट में जो स्ट्रांग रूम मुलाना का बना हुआ है वहां पर मौजूद हूँ। ये डीएवी रिवर साइड स्कूल है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम गए हैं। ये पहली लेयर है, इसके बाद दूसरी लेयर है, उसके बाद तीसरी लेयर है और इसी के साथ ही कह सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी को भी यहाँ पर अंदर आने जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि हम भी जहाँ पर खड़े हैं यहाँ तक ही हम आ सकते हैं, इससे आगे हम भी नहीं जा सकते और ये कड़ी सुरक्षा कह सकते हैं कि यहाँ पर की गई है। अंबाला में 4 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अंबाला शहर का जो स्ट्रांग रूम है वो ओपीएस पब्लिक स्कूल में बनाया गया है, जहाँ पर अंबाला शहर की जो है काउंटिंग होगी। इसके साथ ही अंबाला कैंट के अंदर 3 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अंबाला जो नारायणगढ़ का स्ट्रांग रूम है वो बीपीएस प्लेनेटेरियम में बनाया गया है और इसी के साथ ही अंबाला कैंट का कह सकते हैं जो अनिल विज का जो काउंटिंग सेंटर है वो डीएवी स्कूल एसडी कॉलेज में बनाया गया है। इसी के साथ ही जहां पर मैं मौजूद हूँ ये अंबाला का जो है मुलाना का जो स्ट्रांग रूम है वो यहाँ पर मौजूद है। अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर की गई है। सर, 3 लेयर की सुरक्षा की गई है, किस तरह से देखते हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए? इंतजाम अफसर साहबान ने बहुत अच्छे कर रखे हैं। हमारी पहले पुलिस व्यवहार की है, आगे IR भी है और इसके आगे सुरक्षा है। सर, जिस तरह से देखा गया कि जो निष्पक्ष चुनाव हो, जैसा कि उपायुक्त ने भी कहा था कि निष्पक्ष चुनाव हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अब काउंटिंग है वो भी निष्पक्ष हो, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किया? बिल्कुल, इंतजाम बहुत बढ़िया है जी, आप देख ही रहे हो। सुरक्षा बहुत बड़ी है। यहाँ आप भी खड़े हो तो बाहर अंदर कोई एंट्री नहीं है, आप बाहर ही खड़े हो तो सुरक्षा बहुत अच्छी है। निष्पक्ष ही होगा सारे काम। देखिए, ये अधिकारी थे यहाँ पर, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये पहली लेयर है, इसके बाद दूसरी लेयर है, इसके बाद तीसरी लेयर है। यहाँ पर किसी के भी आने जाने पर पाबंदी है और कह सकते हैं कि एक पंछी भी पर नहीं मार सकता, ऐसी यहाँ पर सुरक्षा की गई है। और कह सकते हैं कि अंबाला में जो 4 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, पूरे जो अंबाला जिले के जो काउंटिंग सेंटर है उनमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समय समय पर जो अंबाला उपायुक्त और जो एसडीएम है वो यहाँ का दौरा करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निष्पक्ष जो है चुनाव हुआ है जिस प्रकार से, और इसी प्रकार से जो निष्पक्ष मतगणना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल नरेश, और साफ तौर पर ये इंतजाम हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो लेयर्स हैं उनमें सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे लोकसभा अंबाला पूरे अंबाला लोकसभा की अगर जानकारी हम लें तो पूरे अंबाला लोकसभा में जो तमाम 9 विधानसभाएं आती हैं वहां पर कितने स्ट्रांग रूम हैं? और क्योंकि इन्हीं स्ट्रांग रूम में कल जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और सुबह सबसे पहले रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। नरेश जी बिल्कुल, देखिए अंबाला की बात करूं तो अंबाला जिले में जो है 4 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। मैंने पहले भी बताया कि एक मुलाना और जो नारायणगढ़ और इसके साथ ही जो अंबाला कैंट का स्ट्रांग रूम अंबाला कैंट में बनाया गया है। इसी के साथ ही अंबाला शहर का जो स्ट्रांग रूम है वो ओपीएस पब्लिक स्कूल अंबाला शहर में बनाया गया, जहां पर असीम गोयल और जो है कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह का जो है फाइट देखी जा रही है और वहीं पर कहीं ना कहीं उनकी मतगणना। मैं अगर अंबाला कैंट की बात करूं तो अंबाला कैंट से पूर्व गृह मंत्री और चित्रा सरवारा जो कि कांग्रेस की टिकट कटने के बाद आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और इसके साथ ही अगर मैं अंबाला शहर की बात करूं तो अंबाला शहर से 2 बार विधायक रहे
असीम गोयल और इसी के साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह हैं वो आमने सामने हैं और वहां पर भी कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। इसी के साथ अगर मैं नारायणगढ़ की बात करूं तो नारायणगढ़ में शैली चौधरी जो पहले से पिछले बार जो यहां से विधायक बनकर आई थी और इसके साथ ही उनके साथ जो पवन सैनी है वो यहाँ पर मौजूद कहीं ना कहीं आमने सामने है। और नरेश, कहा ये जा भी सकता है बताइए कि क्योंकि अमूमन ये भी देखा जाता है कि जो स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए ना तो ये पुलिस प्रशासन के इंतजाम है, लेकिन कुछ कई बार ही होता है कि जो दल होते हैं उनके भी कार्यकर्ता कुछ मीटर की दूरी पर आकर स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पर उनको इस तरह की अनुमति है? जी बिल्कुल, देखिए हर जो कैंडिडेट है उसके जो कार्यकर्ता हैं, कह सकते हैं कि एक या दो जो भी है उनको वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर रखा जाता है ताकि वो निष्पक्ष ये देख सकें कि, और इसी के साथ ही कह सकते हैं सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। और इसी के साथ कह सकते हैं कि जो सुरक्षा के जो 3 लेयर बनाई गई है उसमें कोई भी बिना परमिशन के नहीं आ सकता, यहाँ तक कि पंछी भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जो है सुरक्षा की गई है। और कल मतगणना शुरू होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो काउंटिंग सेंटर है उनसे लगभग 100 मीटर के दायरे में जो है वाहन भी बंद कर दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं 100 मीटर का दायरा है उसके साथ ही कोई भी उसमें आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, ऐसी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसलिए भी किए गए हैं ताकि निष्पक्ष जो है काउंटिंग हो सके। जी ठीक है, धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी हमको देने के लिए।